हेलो एवरीवन, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेलवे प्रैक्टिस 7 रेलवे प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। 6 देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिए इसके पहले वाले सीट को। और आज देखते हैं रेलवे प्रैक्टिस 7। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो वह कौन से दो शब्द थे जो जोड़े गए थे? तो आपका आंसर जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है 1974 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें एक और शब्द जोड़ा गया था, वह था अखंडता। अखंडता को भी जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। तो विद्युत चालक की प्रतिरोधकता जो है सभी पर निर्भर करती है। सामग्री, लंबाई, पार अनुभाग का क्षेत्रफल, ये तीनों पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। तो एक वस्तु को क्या कहा जाता है? प्राध्वनिक। क्या कहा जाता है? प्राध्वनिक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 23 जनवरी 2018 को किसने शपथ ग्रहण की थी? तो 23 जनवरी 2018 को जो है कुमुदबेन जोशी ने किया था। कुमुदबेन जोशी ने जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 23 जनवरी 2018 को शपथ ग्रहण किए थे। और अभी की जो है आनंदीबेन पटेल है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। क्या नहीं लग रहा हो? कोई बल ना लग रहा हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क को जो है आयरन चांसलर कहा जाता है। ये जो है बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? तो ये जर्मनी के चांसलर थे। और इन्होंने जो है बिस्मार्क जर्मनी की एकीकरण 1871 में किया था। जर्मनी को एकीकरण कब किया था उन्होंने? तो 1871 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु और युग्म के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो कौन होती है? आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलन। फलन होती है जो शुक्राणु और युग्म के संयोग से बनती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है। तो कहाँ बनाया है इसरो ने हाइपरसोनिक पवन सुरंग? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है इसरो ने तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाया है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बल का सिद्धांत की खोज जो है आपका आंसर जाएगा हिडेकी हुबाका। हिडेकी हुबाका ने जो है परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न को कहा जाता है। तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न को कहा जाता है टोन। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसआई ओम है। तो किसका एसआई ओम है? तो आपका आंसर जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो है एसआई ओम है। प्रतिरोध का एसआई ओम है। विद्युत आवेश का जो है कूलम्ब है। विभवांतर का क्या है? वोल्ट है। और विद्युत धारा का एम्पियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रसिद्ध पर्वतारोही की पहचान करें जो मई 2017 में
एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। उन्होंने एक महिला द्वारा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर 2 बार सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। तो वह कौन है? आपका आंसर जाएगा आसु जैन सप्पा। आसु जैन सप्पा जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2017 में किसे मिला है? तो आपका आंसर जाएगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो क्या नाम है इसका? आपका आंसर जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो चीनी लवण का रासायनिक नाम है। तो चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2016 में निम्न में से किसे दिया गया था? तो निम्न में से किसे दिया गया था? तो आपका आंसर जाएगा महालेश्वर सेल। ये देखिए कल का भी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आज का भी सेट में क्वेश्चन है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये लगातार 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन। डाल्टन का नियम जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन ने जो है 1803 में परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के मेज़बान एशियाई कप पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो हाल ही में किस देश ने किया था? तो आपका आंसर जाएगा यूएई। यूएई ने जो है आयोजन किया था एशियाई पुरुष क्रिकेट का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुथोनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन सा देश है? बुथोनिया की खाड़ी जो है वो 2 देशों के बीच में स्थित है। तो एक फिनलैंड है तो दूसरा आपका आंसर जाएगा स्वीडन। दूसरा कौन है? स्वीडन है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और वहाँ का मुद्रा है यूरो। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और वहाँ की मुद्रा है क्रोना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकालने की पहले दिखाई देती थी। तो मेंडलीव ने सबसे पहले क्या देखा था आवर्त निकालने में? कोबाल्ट। किसे? कोबाल्ट को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो निम्नलिखित में से किसे जो है आवर्त 5 में रखा गया है? तो जीनॉन को जो है आवर्त 5 में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जो हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बनाए गए 1 मार्च 2018 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NM माइनस स्क्वायर पावर स्क्वायर माइनस की SI क्या है? तो आपका आंसर जाएगा दाब। यह भी क्वेश्चन देखिए पिछले शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट को हरा कशिश भी कहा जाता है। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं
और फेरस सल्फेट हरे रंग का उत्फुल्ल रवा है। इसमें 7 अणु रवा जल उपस्थित रहता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सत्य नहीं है? आपका आंसर जाएगा रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। तो ये आपका आंसर होगा, बाकी सब आपका सही है, ये गलत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? CO2 को शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है। CO2 को गैस चुने जल की दुधिया कर देता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो मतलब तीनों सही है, तीनों जो है सत्य है। CO2 शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। CO2 गैस को जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। और कैल्शियम क्लोराइड को अकेले गर्म करने के लिए CO2 गैस निकलती है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो SV सुनील जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर जाएगा हॉकी। हॉकी से संबंधित है SV सुनील। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो आपका आंसर जाएगा कोई ठोस जो है ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो है गैस में परिवर्तित होती है। कोई ठोस ऊर्ध्वापातन के द्वारा गैस में परिवर्तित होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसमें आपका आंसर आ जाएगा कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रीसीन, बेंजोइक अम्ल, ये सब जो है ठोस पदार्थ में होते हैं और ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो है यह गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरियल उत्तक अंगों के स्थान भरता है। एरियल उत्तक अंगों के स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंदर के आंतरिक। एरियल उत्तर अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल तैराकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो खेल तैराकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मुरलीकांत पाटेकर को मिला। किसे मिला? मुरलीकांत पाटेकर को मिला पद्मश्री 2018 में। कब मिला था? तो 2018 में, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा शैवाल किसे कहा जाता है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को जो है शैवाल कहा जाता है। यहाँ सवाल गलती से लिखा गया, यहाँ होगा शैवाल। शैवाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2018 में हिंडाल्को द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने एक ग्लोबल एल्यूमिनियम रॉड प्रोडक्ट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का क्या नाम है? जिस कंपनी को उसने अधिग्रहित किया है उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है एलेरिस कॉरपोरेशन। एलेरिस कॉरपोरेशन को जो है अधिग्रहित किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो आपका आंसर होगा ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन अणु के विखंडन के प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाणुक हाइड्रोजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान का शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान का जो ये शाही सम्मान है वह किसे मिला है? तो यह मिला है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मान किया गया है, जो कि यह जापान का शाही सम्मान है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नामी मरुस्थल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। तो चलिए, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट में यूनेस्को पुरस्कार का प्राप्त किया। यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो आपका आंसर जाएगा एडाप्पी के पलानीस्वामी। एडाप्पी के पलानीस्वामी जो हैं इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? युवा बॉक्सिंग के एशियाई संघ द्वारा निम्नलिखित में से 2017 के युवा मुक्केबाज के रूप में किसे चुना गया है? तो युवा बॉक्सिंग के एशियाई संघ द्वारा जो है 2017 के किसे चुना गया है? सचिन सिवाच को। किसे चुना गया है? तो सचिन सिवाच को चुना गया है युवा बॉक्सिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस का उपयोग निकटतम दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया द्वारा किया जाता है। तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है? तो आपका आंसर जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है। धान, मक्का और मूंगफली जो है यह खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल है। खरीफ फसल जो होता है जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में काट ली जाती है। और रबी फसल जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। महाराष्ट्र से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2018 से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री 2018 का किसे मिला है जो कि महाराष्ट्र के हैं? तो अरविंद गुप्ता। श्री अरविंद गुप्ता को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2018। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। तो किसने दिया है? आपका आंसर होगा किस लिए दिया गया है? डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए। डिजिटल करने के लिए और कागज रहित बनाने के लिए जो है ई विधान और ई संसद का प्रस्ताव दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अनबुझा चूना कहा जाता है। तो अनबुझा चूना हम लोग किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अनबुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहा जाता है। क्विकलाइम भी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। यह उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ होता है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में और आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती है।
तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 और 5, 4 और 5 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक 2 उपधातु होते हैं। कितने 2 उपधातु होते हैं? तो 2 उपधातु होते हैं आवर्त 4 और 5 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग पर क्या निर्भर करता है? आपका आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों। वस्तु का वेग और द्रव्यमान जो है वस्तु के संवेग पर निर्भर करता है। वस्तु के संवेग पर निर्भर करता है। संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होती है। तो आपका आंसर इसका जाएगा बीजाणु। बीजाणु होते हैं। राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होते हैं बीजाणु में। बीजाणु में होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है? तो कौन सा संयोजन जो है अभिक्रिया के विपरीत है? अपघटन। अपघटन जो है अभिक्रिया के विपरीत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में 17 मार्च को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर का जीत होता है और राणा सांगा की हार होता है। बाबर ने इस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदा जल संधि 2 द्वीपों के बीच में स्थित है। उनमें से एक जावा, तो दूसरा कौन सा द्वीप है? सुंदा जल संधि जो है 2 द्वीपों के बीच में है। तो एक का नाम तो जावा है, तो दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम आपका आंसर होगा सुमात्रा। दूसरा का नाम क्या है? सुमात्रा है। जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया है? तो वह कौन है जिन्होंने आई हैव ड्रीम भाषण दिए हैं? तो आपका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम भाषण उन्होंने दिया था अमेरिकी आंदोलन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से आपका आंसर होगा अधातु धनायन बनाती है। अधातु जो है धनायन बनाती है, यह आपका गलत है। ये आय नहीं होगा, यह गलत है। अधातु धनायन बनाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो कंपन किस चीज़ को इंगित करता है? किसी वस्तु का किस प्रकार का है? तो 2 बिंदुओं के माध्यम से तेजी से आना कंपन इंगित करता है। 2 बिंदुओं को माध्यम से तेजी से आना कंपन इंगित करता है, मतलब कि कंपन है वहाँ। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए।